हेलो दोस्तों। चलो, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यूज जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे वाले एमसीक्यूज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला एमसीक्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो, y का वैल्यू यहाँ पे गिवन है tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म गिवन है और आपको पूछा गया है कि इसका डेरिवेटिव क्या है। बेटा देख लो इधर, y इज इक्वल टू, हमको ये जो सामने टर्म दिखाई दे रही है इसके जैसा एक फॉर्मूला या एक प्रूफ हम लोगों ने स्टेट बोर्ड में पढ़ा है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, एक प्रॉपर्टी है, एक आइडेंटिटी है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर होता है बेटा π/2। ये हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको x कंसीडर करता हूँ और सेम टू सेम x इधर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा। tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, इसका आंसर होता है बेटा π/2। क्या होता है इसका आंसर? π/2। ध्यान रखना बेटा, tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा π/2। tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, इसका आंसर π/2 हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना, जब भी ये tan इनवर्स के अंदर वाली पेट वाली टर्म और कॉट इनवर्स के अंदर वाली टर्म, ये दोनों भी टर्म अगर सेम आते हैं, ये दोनों भी टर्म अगर सेम आते हैं जैसे कि यहाँ पे आए हुए हैं, तो अगर ऐसे दो टर्म्स अगर सेम आते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा π/2। और इसका अभी हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ले रहे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx, लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गई y, यही तो हम लोगों को निकालना है। और राइट साइड का डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ π/2। तो बेटा यहाँ पे π/2 का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे आने वाला है बेटा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो 0 हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। समझ में आया बेटा पहला क्वेश्चन? अब चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आने वाला है अगला क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। ठीक है। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ मल्टीपल एंगल हाफ एंगल के फॉर्मूलाज यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, जो ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाले हैं। और ध्यान में रखना, वही एमसीक्यूज में, बहुत सारे एमसीक्यूज में वही फॉर्मूले मल्टीपल एंगल हाफ एंगल के अगले वाले क्वेश्चन में भी लगने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही बार लिख के दूंगा, कंटिन्यूसली मैं दोबारा दोबारा नहीं लिख के दूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले ये देखो बेटा, साइन ऑफ 2x अगर हमारे पास है तो साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। ये पहला फॉर्मूला होगा किसका? साइन ऑफ 2x का। साइन ऑफ 2x का और एक फॉर्मूला है जो कि है 2 tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ध्यान में रहे बेटा, tan साइन ऑफ 2x के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस और दूसरा फॉर्मूला है tan के टर्म में। ध्यान में रखना, अगर इस लेवल का, इस टाइप का एडजस्टमेंट आता है तो वहां पे हम लोग साइन साइन लेंगे, ठीक है। चलो, वैसे ही cos ऑफ 2x के भी फॉर्मूले है, लेकिन इसके दो नहीं, इसके है फॉर्मूले 4। सबसे पहले पहला फॉर्मूला है इसका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वाला फॉर्मूला है इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। नेक्स्ट वन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और लास्ट में इसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाता हूं मैं, इसका नेक्स्ट वाला और एक फॉर्मूला है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूले है 4, किसके? cos ऑफ 2x के। चलो बेटा ध्यान दो इधर, y इज इक्वल टू, ध्यान रखना कभी भी बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर एक तो साइन आना चाहिए या फिर cos आना चाहिए, ताकि इनवर्स और विदाउट इनवर्स का टर्म कैंसिल हो सके। चलो बेटा इधर देखो, साइन इनवर्स ऑफ, बोलो बेटा ये किसका फॉर्मूला है? आपको दिखाई दे रहा है क्या? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। चलो देख लो इधर, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यस।
किसका फॉर्मूला बेटा ये cos ऑफ 2x का। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1 ये फॉर्मूला किसका है, cos ऑफ 2x का है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे cos ऑफ 2x लिखवा दिया। चलो y इज इक्वल टू सामने कौन है बेटा, अभी है साइन इनवर्स x एज इट इज। अब यहाँ पे साइन और cos तो कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए मैं आपको cos को साइन में कन्वर्ट करा के बता सकता हूँ। cos को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे करते हैं, cos को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो सामने वाला जो एंगल है दैट इज 2x, वो 2x माइनस करना होता है, किसमें से, π/2 में से। ध्यान में रखना बेटा, cos का साइन कन्वर्जन हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो ये जो सामने वाला एंगल होता है वो एंगल π/2 में से आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ये cos की जगह पे मैंने साइन लिख दिया, और ये जो 2x है वो π/2 में से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये आगे देखो साइन इनवर्स और ये साइन टर्म है, उसका साइन इनवर्स और साइन वाली टर्म आती है, तो हमको एक बेसिक प्रॉपर्टी इसकी पता है, बेसिक साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, ऐसा टर्म अगर आता है तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होके यहाँ पे एक्स आंसर आता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन चला गया, बाद में यहाँ पे आंसर आया π/2 माइनस 2x। और इसका अगर अपन डेरिवेटिव ले लेते हैं तो dy/dx डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, π/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि वो है कांस्टेंट टर्म, माइनस 2x का डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे बेटा 2, तो फाइनल आंसर इसका बन गया -2। ठीक है बेटा, कहाँ पे -2, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, उसका आंसर है -2। समझ रहे हो बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, चलो देख लो, यहाँ पे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, चलो बेटा देख लो, y को y एज इट इज, cos इनवर्स को भी cos इनवर्स एज इट इज। अब ये सामने ब्रैकेट वाली जो टर्म है बेटा, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या वो देख लेते हैं हम लोग। देख लो इधर फॉर्मूले में क्या था, अभी आगे देख लो, फॉर्मूले में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। चेक करो बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी किसका फॉर्मूला है, ये भी है cos ऑफ 2x का। इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग cos ऑफ 2x ये वाला टर्म हम लोग लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, cos ऑफ 2x हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, y को y एज इट इज, cos इनवर्स को cos इनवर्स एज इट इज, cos ऑफ 2x, ये देखो, ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, cos प्रॉपर्टी लगा देता हूँ इनवर्स की, cos इनवर्स cos चला जाएगा, बचेगा खाली यहाँ पे 2x, है कि नहीं, cos इनवर्स cos सेम सेम टर्म आने के बाद वो चला जाता है और बचता है 2x। चलो इसका डेरिवेटिव ले दो बेटा, dy/dx को dy/dx, और ये सामने 2x का डेरिवेटिव हमको यहाँ पे मिल गया 2। ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास, यस हमारे पास ऑप्शन नंबर है वैसा ए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने जो पढ़े उसमें ज्यादातर हमको फॉर्मूले लगे किसके, मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल। ध्यान में रखना बेटा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट जो है वो बहुत ही मजेदार पार्ट होता है, जल्दी जल्दी अगर उसके क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए तो मैच्योरिटी लेवल भी हाई हो जाता है। चलो बेटा अगला वाला क्वेश्चन देख लो इधर, cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ x अपॉन 2। बेटा ध्यान दो इधर, वापस से बता रहा हूं मैं, अब मल्टीपल एंगल हाफ एंगल के फॉर्मूले में 1 प्लस cos ऑफ 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, सेम टू सेम 1 माइनस cos ऑफ 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। देख लो बेटा इधर 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर प्लस आया तो cos का आंसर cos, माइनस आया तो cos का हो गया साइन। ये मल्टीपल एंगल में हो गए फॉर्मूलाज, cos ऑफ 2x वाले। अगर इनका हम लोग हाफ करते हैं, जैसे कि 1 प्लस cos ऑफ x, इसका मतलब इस 2x की जगह पे अभी यहाँ पे सिंगल x आ गया, तो इधर का 2 निकल के इधर हाफ हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में हम लोगों ने 2x का x हाफ कर दिया, तो राइट साइड में भी 2 cos स्क्वायर x/2 इसका हाफ हो जाता है। लेफ्ट साइड में अगर हाफ हुआ तो राइट साइड में भी इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो फिर,
वो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x की जगह 1x, इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। इस तरीके से ये मल्टीपल के, ये सब मल्टीपल के फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा देख लो बेटा, ये कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स हम लोग एज इट इज रख रहे हैं, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट भी एज इट इज, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना, 2 कॉस स्क्वायर x/2 रख दो बेटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर x/2। चलो देख लो इधर, 2 कॉस स्क्वायर x/2, नीचे का जो 2 है वो 2 हम लोगों ने एज इट इज रखा। वापस से देखो बेटा, ऊपर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, जो कि है 2 कॉस स्क्वायर x/2, और नीचे जो 2 है वो 2 हम लोगों ने एज इट इज लिखा। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। सामने देखो, ये कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स एज इट इज, उसके बाद में यहाँ पे जो बचा हुआ टर्म है, उस टर्म में से हम लोग यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा है कॉस ऑफ x/2। वापस से बोल रहा हूँ, देखो बेटा, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स एज इट इज, ये 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2 है, नीचे जो 2 है वो 2 एज इट इज, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ x/2। अब आगे देखिएगा, ये कॉस इनवर्स कॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और सामने बचेगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, x/2 बचा है, क्या बचा है, x/2। इसका डेरिवेटिव हमको लेना है बेटा, dy/dx को dy/dx एज इट इज, नीचे वाला 2 भी एज इट इज, इस x का डेरिवेटिव बन जाएगा बेटा यहाँ पे 1। तो हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/2। देखो बेटा, मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले कितनी जगह पे यूज हो रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आने जा रहा है, चलो वापस से, y इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू है tan इनवर्स, अंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे साइन ऑफ x अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ x। चलो बेटा, अब देख लो इधर साइन ऑफ x, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला पढ़ा, क्या है साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला, 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। उसके बाद में 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का भी फॉर्मूला पढ़ा, वो फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x। ये हो गए मल्टीपल एंगल के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x है। अब इनका ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब मल्टीपल निकाल लेते हैं, मतलब हाफ निकाल लेते हैं, साइन ऑफ 2x की बजाय पे यहाँ पे 2x की जगह पे एक x आ गया, मतलब इसका हम लोगों ने हाफ किया है। अगर 2x का हाफ अगर हम x होता है, तो यहाँ पर भी 2 साइन x का हो जाएगा x/2, कॉस ऑफ x का हो जाएगा x/2। ध्यान में रखना बेटा, इधर का मल्टीप्लीकेशन का 2 इधर डिवीजन में चला जाता है, ऐसा भी ध्यान में रखा तो चलेगा, या फिर इधर 2x का हम लोगों ने x हाफ कर दिया, 2x का 1x, तो इधर भी एक x का x/2 हाफ करना होगा। चलो अब सेम टू सेम इसका भी हाफ बनाओ। चलो 2 मिनट के लिए ये पीछे चला जाता हूँ मैं बैक में, इसका भी हाफ हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x की जगह पे 1 माइनस कॉस x होगा, इसका अगर हाफ हो गया तो इसका भी हाफ, 2 साइन स्क्वायर x/2। ये आपको समझने के लिए मैं कंटिन्यूसली बारंबार कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ये हाफ एंगल के भी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। tan इनवर्स को tan इनवर्स मल्टीपल के फॉर्मूले याद किए तो हाफ के अपने आप हो जाते हैं। साइन एक्स, बोलो बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है, अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर x/2। ध्यान दो बेटा, साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स का भी फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, ये 2 कैंसिल हो गया, साइन x/2 और साइन स्क्वायर x/2 में से एक साइन x/2 कैंसिल हो गया, एक साइन x/2 वहां पे बचा है। चलो ये tan इनवर्स को tan इनवर्स एज इट इज, ऊपर यहाँ पे बचा हुआ है कॉस ऑफ x/2 अपॉन नीचे यहाँ पे बचा है साइन ऑफ x/2।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स ये टर्म एज इट इज, ऊपर है cos नीचे है sin, cos अपॉन sin ये होता है cot x/2। क्या होता है ये? cot x/2। हमको पता है cos बाय sin का रेशियो क्या होता है? cot होता है। अब यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, हमको सेम सेम चाहिए। ये देखो tan इनवर्स, cot को आप tan कर लो, ये देखो cot को tan हम कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए क्या करना होता है? अगला जो एंगल होता है दैट इज x/2 है, यहाँ पे अगला वाला जो एंगल होता है वो एंगल माइनस करना होता है, किसमें से? π/2 में से। अब ये tan इनवर्स tan तो कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू क्या बचा बेटा आगे? π/2 माइनस x/2। चलो बेटा इसका हम लोग क्या कर लेते हैं? डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये dy/dx को dy/dx, ये y का डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू इस π/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 माइनस π/2 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 माइनस ये नीचे का जो 2 है वो 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे 1, तो फाइनल आंसर हमको मिला यहाँ पे -1/2, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। चलो अच्छा लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन जब हमसे सॉल्व होते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हुए लेकिन वो समझ में आ रहे, इससे ही आपका पेट भरना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। अब मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो y इज इक्वल टू, बोलो बेटा बाहर क्या है? tan इनवर्स है, मैंने लिखवा दिया। अंदर देखो बेटा क्या है यहाँ पे? साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज करो, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिख के दिया है। साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ एक्स का 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। मैंने क्या करा बेटा यहाँ पे? साइन एक्स का फॉर्मूला, ये जो ऊपर साइन एक्स दिखाई दे रहा है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर x/2। ऊपर वाले का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऊपर लिखवा दिया, नीचे वाले का भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिखवा दिया। अब चलो कौन कौन कैंसिल होता है? देखो 2 2 कैंसिल, एक cos x/2 और cos स्क्वायर में से एक cos x/2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा? नीचे क्या बचा? देखो tan इनवर्स, यहाँ पे बचा है sin x/2 अपॉन यहाँ पे बचा है cos x/2। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मिला फिर हमको? tan इनवर्स ऑफ, देख लो बेटा, sin x/2 अपॉन cos x/2। क्या है sin बाय cos? वो है tan x/2। देखो sin x/2 अपॉन cos x/2 वो है tan x/2। इस तरीके से ये tan tan कैंसिल हो गया, सामने बचा x/2, y इज इक्वल टू, और इसका हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव ले लेते हैं। x का डेरिवेटिव मिल गया 1 बाय नीचे 2 एज इट इज, तो 1/2 ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देख लो बेटा, थोड़ा बच्चे क्या करेंगे अभी यहाँ पे? डायरेक्टली अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने का सोचेंगे, लेकिन बेटा ध्यान में रखना 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? 1 प्लस साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो इधर कॉस को पहले साइन में करो, कैसे करेंगे? देखो कॉस को साइन में कर सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स। क्या किया बेटा मैंने? कॉस को कन्वर्ट करा साइन में, कैसे कन्वर्ट करते हैं? सामने वाला एंगल π/2 में से माइनस करते हैं। ठीक है, आगे 1 प्लस साइन को कॉस में करो, चलो कॉस, साइन को कॉस कैसे करते हैं? अगला वाला जो उसका एंगल है वो π/2 में से माइनस करते हैं। देख लो बेटा, वापस से बोल रहा हूँ, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट करना है? ये जो सामने एंगल होता है उसे माइनस करेंगे π/2 से। यहाँ पर भी साइन का कॉस किया है कि नहीं? कैसा किया? ये जो सामने वाला एंगल है वो π/2 में से माइनस किया। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा किसका किसका किस किस में कन्वर्जन हो सकता है? तो देख लो बेटा, इधर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ध्यान में रखना, ये जो बाजू बाजू वाली टर्म्स है, आजू बाजू वाली एडजेसेंट टर्म्स, तो इनका एक दूसरे में कन्वर्जन हो सकता है। मतलब साइन का कॉस में हो सकता है, कॉस का साइन में, टैन का कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। खाली क्या करना है आपको?
जो एंगल होता है उसको π/2 में से माइनस करना होता है। ठीक है, चलो तो ये कॉस का कन्वर्जन साइन में हुआ कि नहीं, कॉस का कन्वर्जन साइन में हुआ। नीचे साइन का कन्वर्जन कॉस में हुआ, हाँ साइन का कन्वर्जन कॉस में हुआ। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं आगे। इस tan इनवर्स को tan इनवर्स ये टर्म एज इट इज, आगे देखिएगा 2 मिनट के लिए इसको मैं x कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करता हूँ, x। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन x। क्या दिखाई दे रहा है, साइन x। तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन x का हो गया। ठीक है, नीचे 1 प्लस कॉस, इसे पकड़ेंगे हम लोग x। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, सभी तरफ मैं ये जिसको हम लोगों ने x कंसीडर किया था वो वहां पे मैं लिख के देता हूँ। चलो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। ठीक है ना, चलो क्या क्या कैंसिल होता है, देखो 2 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये कॉस का टर्म, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस का टर्म कैंसिल हो गया। अब आगे बचता है देखो tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बचा हुआ है साइन, यहाँ पे बचा हुआ है कॉस। साइन बाय कॉस ये बन गया tan π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। साइन ये टर्म अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो एक कॉस कैंसिल हुआ, एक कॉस बचा हुआ है। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया बेटा, साइन अपॉन कॉस हो गया tan। ठीक है, चलो ये tan इनवर्स और tan क्या होता है बेटा, चला जाता है। क्या बचता है आगे, π/2 माइनस एक्स अपॉन 2। चलो तो अब इसका डेरिवेटिव हमको लेना है। ठीक है, तो ले रहे हैं हम लोग इसका डेरिवेटिव dy/dx को, dy/dx एज इट इज। बेटा ये जो नीचे वाला टर्म है, वो नीचे वाला टर्म मैंने क्या करा, एज इट इज लिखवा दिया। नीचे वाला जो टर्म है मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब ऊपर देख लो, π/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। माइनस इस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इसका आंसर बना यहाँ पे -1/2। क्या आंसर हुआ यहाँ पे, -1/2, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। देखो बेटा बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है ना आपके क्लियर होते जा रहे हैं। बेटा सेम टू सेम अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा, खाली यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बस इतना ही फर्क है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो बेटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स एज इट इज, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का फॉर्मूला वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान दो बेटा, इधर क्या किया, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स की जगह पे उसका फॉर्मूला लिखवा दिया, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे उसका फॉर्मूला रख दिया। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल होता है। y इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स को tan इनवर्स हम लोगों ने एज इट इज लिखा, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट भी एज इट इज, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देख लो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स उसका बन गया tan स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 वो बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, बचता है आगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan एक्स बाई 2। क्या बचा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स बाई 2, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स और ये tan ये भी कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा, x बाई 2 बचा। ठीक है, चलो इसका क्या कर लेते हम लोग, डेरिवेटिव निकाल लेते। चलो निकालो, y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy बाई dx बन जाएगा। बोलो आगे, इस x का डेरिवेटिव 1 होगा,
ये जो नीचे वाला 2 है वो 2 भी हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखवा देंगे। तो इसका आंसर भी मिला हम लोगों को 1/2। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। चलो अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं जो है, और उसके बाद में अगले वाले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो देख लो बेटा। y इज इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन है मतलब इसके इस मेथड का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन और है जो हम लोग वहां पे देखने वाले हैं। चलो ये tan इनवर्स को tan इनवर्स एज इट इज, 2 मिनट के लिए इसको मन में x कंसीडर करो बेटा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमको पता है बेटा, क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, x कौन पकड़ा है हम लोगों ने, x किसको पकड़ा है, x बाय 2 को पकड़ा है। किसको पकड़ा है, x बाय 2 को। ठीक है, अपॉन नीचे वाली टर्म देखो बेटा, 1 माइनस कॉस, इसको भी आप x कंसीडर करो। तो 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा वो भी। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये जो है ये टर्म भी हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया, जिसको हमने x कंसिडर किया था तो x की जगह पे हमने उसको लिखवा दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स हमने x बाई 2 को पकड़ा था, वहां पे लिखवा दिया। अब ये 2 यहाँ से कैंसिल होता है, बचता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हमको पता है बेटा क्या, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। cos स्क्वायर ये टर्म अपॉन साइन स्क्वायर ये टर्म बन गया कॉट स्क्वायर ये टर्म। अभी यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसल होता है, और आगे बचेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ x बाई 2 अपॉन 2, x बाई 2 अपॉन 2। आगे tan इनवर्स को tan इनवर्स मैंने एज इट इज लिखा, इस कॉट को मैं क्या करता हूँ बेटा, tan में कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ, tan को कॉट में, कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कॉट को tan करवा दिया। आगे वाली जो टर्म होती है बेटा वो हम लोग क्या करते हैं, पाई बाई 2 में से माइनस करते हैं, x बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, चलो ये tan इनवर्स tan चला गया, आगे क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4। अभी x अपॉन 4 कहाँ से आया, देख लो बेटा, ये वाली टर्म को देख लो आप, x अपॉन 2, उसके नीचे क्या है बेटा, 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है बेटा, है कि नहीं। तो ये x अपॉन 2 को मैंने एज इट इज लिखवा दिया, ये 2/1 ऊपर जाने के बाद ये उल्टा होता है, तो दैट इज 1/2 हो गया। तो x इंटू 1 x है, 2 जा क्या है 4 है। तो इस तरीके से ये वाले टर्म का यहाँ पे क्या हो गया, x/4। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये नीचे वाला जो 4 टर्म है वो एज इट इज, और x का डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे 1। तो इस तरीके से आंसर आ गया आपका -1/4। कहाँ पे ये ऑप्शन, ये यहाँ पे -1/4, ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारे से क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल के फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ऐसे सभी मैक्सिमम बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, और आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, इसके लिए लगने वाले सभी फॉर्मूलाज आप याद कीजिएगा, और उसके बाद में इसके जैसे और क्वेश्चन बाद में हम जब लेंगे, अगले अगले वीडियोज में जब हम लेंगे, तब हम लोग मिक्सिंग में लेने वाले। आपको यहाँ पे एक टाइप जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस लेके मिक्स करने वाले हैं। और आपको सबसे पहले क्या करना है, वो टाइप पता करना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, और बाद में उसे कैसे सॉल्व करना है, ऐसा आपको ही समझना है और आपको ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके लेने वाले